अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। ये 7 महाद्वीप थे ना, ये महाद्वीप होते हैं। बड़े लैंड है तो महाद्वीप, छोटे होंगे तो उप महाद्वीप। ऐसे पक्का? हाँ, अभी तुम इतना कहाँ सठिया आ जाते हो? धीरे धीरे ना, पता ना, हम लोग बड़ा स्टार्ट किए ना, पूरा बड़ा लैंड पढ़ें, फिर छोटे पढ़ेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा पढ़ेंगे। तो अभी उससे छोटा में क्या है? उप महाद्वीप बाकी है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट डालो है लेंकस बाबू यहाँ पर। उप महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, चलो सब कॉन्टिनेंट किसे कहेंगे? कॉन्टिनेंट तो समझ आ गया होगा, सब कॉन्टिनेंट किसे कहेंगे? अच्छा, प्रिंसिपल एक और होता है, वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, अरे उससे गधा है। ठीक है, तो होता क्या, पावर दोनों का लगभग एक ही होता है, थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, दोनों चमचा। तो जो कॉन्टिनेंट है या सब कॉन्टिनेंट है, दोनों लगभग एक ही है, बस अर्थ एक चीज़ का फ़र्क होता है कि एक ऐसा जगह जो अपने ही कॉन्टिनेंट से क्या हो, सेपरेट हो किसी माउंटेन द्वारा। लाइक अफ्रीका से जो वो वाला लैंड है, हमारा इंडिया ही सब कॉन्टिनेंट है लड़की। ठीक है, चल ध्यान दो, पहले इसको समझा रहे हैं। रीज़न क्या है कि देखो, क्योंकि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसी एशिया का एक हिस्सा हमारा इंडिया क्या है, कटा हुआ है। बोलो सर कैसे जुड़ा हुआ है ना, हिमालय से कुछ पर्वत से क्या है, हमारा इंडिया उससे कट गया है, अलग है। तो एक कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा जो किसी माध्यम से पर्वत से क्या हो जाए, वो उस कॉन्टिनेंट से अलग हो जाए, टूट जाए, उसे क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का हिस्सा टूटेगा तो क्या बनता है, सब कॉन्टिनेंट। चलो मान लोगे यही रूम है, इसको बेंच को क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। ये बेंच क्लास है तो सब क्लास है, कह सकते हैं। मतलब पूरा लैंड में से, अच्छा पता ना ये क्या है बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये एशिया है ना, उसी एशिया का बेचारा छोटा सा हिस्सा हमारा इंडिया भी है। ठीक है, और इंडिया क्या है, इधर से पहाड़ों से, पर्वतों से अलग हो चुका है। अगर सोचो हम हिमालय नहीं रहता ना, तो हम भी क्या रहते, पूरा ठंडा में रहते हैं। हिमालय क्या करता है, ठंडा से आने से रुक देता है उधर से, क्योंकि इतना हाइट पे है, ठंडा उधर से आता है, उसका क्या रुक जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, गलत लिख दिया जो अपने बाहर भी। ठीक है ना बाबू। तो चलो यहाँ ध्यान दोगे, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, प्यारा सा इंडिया। ठीक है, ये है हमारा प्यारा सा इंडिया। हाँ, इंडिया में बनाना होगा, पहले समझ लो। ठीक है, ये है इंडिया। अब देखो इंडिया के ऊपर जो भी चीज़ मान लो यहाँ पर, तो हमारा इंडिया कैसे सेपरेट है। यहाँ पर कौन मौजूद है बाबू, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर कौन मौजूद है, नेपाल है। यहाँ पर कौन मौजूद है, भूटान। यहाँ पर कौन मौजूद है, बांग्लादेश। ठीक है, ये सारी याद है ना बाबू। चलो जब याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो फिर समझा देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर क्या है बाबू, एक पर्वत श्रृंखला है ना। एक है पर्वत श्रृंखला, कहाँ पर है, यहाँ पर है। और एक पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, देंगे ना तुम, खाने भर के होश में आ जाओगे। ठीक है, समझा रहे हैं ना यहाँ पर, पहाड़ बनाने जब बैठ के। तो यहाँ पर क्या बाबू, इसका नाम था हिंद कुश पर्वत। क्या नाम है, हिंद कुश पर्वत। याद रखना, ये हिंद कुश पर्वत इधर से इंडिया क्या करता है, सेपरेट करता है। इधर से कौन करता है बाबू, सब जानता है, इसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत इंडिया को इधर से काट देता है। और इधर क्या है, आराकामी पर्वत। क्या है, आराकामी पर्वत। ठीक है ना, जो हमें म्यांमार से क्या करता है, अलग कर देता है। हाँ बोलो, ये लड़का तो इंडिया मतलब क्या, इंडिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन बस पाकिस्तान भी उसके अंदर आएगा। यही तो पूछा जाता है कि सब कॉन्टिनेंट कौन कौन सा है, तो ये कितने देश से मिलकर सब कॉन्टिनेंट बताएंगे, वो सब पढ़ाएंगे। ठीक है, अब चलते जाओ। हाँ बहू, तो ये तो इसमें आ गया। हाँ बहू, फोटो बनाना है इसको। ठीक है, चलो मैप ड्रॉ करो, तो इंडिया का प्यारा से मैप ड्रॉ करना, ये नहीं ख़राब कर देना। ठीक है, चलो एक पॉइंट और छूट रहा है इसमें कि जो यहाँ पे या देखो हिंद कुश पर्वत और हिमालय पर्वत जहाँ मिलता है उसे हम पामीर का पठार कहते हैं। पामीर नाम, क्या नाम इसका है, पामीर का पठार। याद रखना इसको,
पामीर का पठार। तो आप समझ सकते हो, कोई पूछा पामीर का पठार कहाँ है बाबू, तो हमारा इसी में है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब बाबू क्वेश्चन है कि यहाँ पर उप महाद्वीप में अगर यहाँ बात करते हैं, इसमें कितने देश हैं, बताना। उप महाद्वीप में कितने देश हैं, 1 2 3 4 5। कितने महाद्वीप है बाबू, 5 महाद्वीप हैं। मतलब उप महाद्वीप में ही शायद देश ना, सॉरी क्या कहेंगे उसको, देश। 1 2 3 4 और एक हो गया 5। तो इसमें देखो अब थोड़ा सा इसका पीछे हिस्ट्री समझ लोगे, है ना। बात देखो यहाँ पर ये क्या है, हिंदू कुश पर्वत। देखो इसमें ना सच में इफेक्टेड जो देखा गया ना, सच में कहा जाता है कि अगर धारा एक बार बहती रही ना, अच्छा मान लो कोई नदी है पूर्व तरफ बह रही है, लेकिन अचानक से पश्चिम बहने लगी और वो बहते बहते 100 साल तक बही, लेकिन जब आने वाले जनरेशन को क्या कहेगा, नहीं ये तो कहाँ बहती है, उसी दिशा में जब वो जानेगा। जैसे मान लोगे कि अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है ना। आज इंडिया वाला हमला किया, पाकिस्तान क्या कर दिया, अपने अंदर ले लिया। तो आप सोचोगे हमारे आने वाले जनरेशन का जनरेशन क्या कहेगा, ये तो पाकिस्तान नहीं है, क्या है, इंडिया है। लेकिन हम लोग अभी क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान था जो हमारा इंडिया था पहले, और फिर हमारा इंडिया हो गया। तो मैंने कहते हैं जब लगातार धारा प्रवाहित होता है ना बाबू, तो एक समय ऐसा आता है कि लोग उसको क्या करते हैं, सच मान बैठते हैं। जैसे मान लो कि हम बोलते हिंदू, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है, ये धर्म बनाया गया है ना सब। तो यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत ये जहाँ से गुजरा है, वहाँ पे सनातन धर्म, देखो सनातन धर्म को हिंदू धर्म कहा गया। क्या कहा गया, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म है। ठीक है, अब इसमें अंदर क्या होता है, ओए लड़का तुम धर्म पढ़ा ही नहीं तो चुप रहो। ठीक है, तो सनातन धर्म जितने हिंदू क्या है, हम लोग हिंदू पढ़ते हैं ना, बोलते हैं कि सब बच्चा क्या वो, कोई कहता है सनातन धर्म है, सब क्या कहता है, हिंदू धर्म है। कोई मान लो कोई मियाँ है, नहीं हम मुस्लिम हैं, है ना, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, मियाँ मियाँ है। बाकी दोनों में समझना बात को कि यह हिंदू कुश पर्वत होने की वजह से सनातन 90% लोग यहाँ रहते थे। कितने सनातन थे बाबू, जितने वहाँ पर क्षेत्रफल था, जितने लोग रहते थे, उसका 90% क्या थे, सनातन धर्म वाले थे। तो उस सनातन धर्म वाले इससे क्या कहने लगे, हिंदू कुश पर्वत के नाम से वो हिंदू हिंदू कहने लगे। और आज सनातन धर्म को किस नाम से जाना जाता है, कोई कहता है हम सनातन धर्म के हैं। देखो मैंने वे फ्लो हो गया, अब बच्चा आने वाला कहेगा हम सिर्फ हिंदू हैं, हम भी जानते हैं हिंदू हैं। पुराना क्या मतलब सनातन धर्म ही क्या बना, हिंदू से रिलेट हुआ, किसकी वजह से, हिंदू कुश पर्वत से। चलो आज पाकिस्तान अलग है, बात है, कोई बात नहीं, ये क्या कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लोगे कि मियाँ मतलब पता है ना क्या होता है, दोस्त होता है ना। तो मुस्लिम में क्या करते थे, वो लोग मियाँ वर्ड यूज करते थे, मियाँ क्या हाल है, मियाँ क्या हाल है। तो लोग सोचा क्या मियाँ मियाँ, दूसरा मियाँ बोल रहा है, मतलब दोनों क्या है, मियाँ है, मतलब उसे मियाँ बोलने लगा। मियाँ मतलब रियल क्या होता है, दोस्त होता है। ठीक है, और हिंदू कुश पर्वत कहाँ से आया, मतलब हिंदू कुश पर्वत से हिंदू समाज बना, लेकिन पहले क्या था इसका नाम, सनातन। ठीक है, तो हिंदू का नाम है सनातन और मियाँ मतलब मुस्लिम। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ समझ आया, जहाँ हिंदू कुश पर्वत और हिमालय पर्वत मिलता है उसे किस नाम जानते हैं, पामीर का पठार। ठीक है, इधर से जो है अराकामी पर्वत इंडिया को बांटता है, जा तो ध्यान रखना, धीरे धीरे करके इस भाग को क्या कर दिया गया, पर्वतों से बांट दिया गया। और नीचे कौन है, पानी, मतलब बेचारा एक ही सब मैंने कॉन्टिनेंट में, एक कॉन्टिनेंट छोटा सा क्या हो गया, बट गया। अब बट जाने के बाद इसका नाम क्या हो गया, सब कॉन्टिनेंट उप महाद्वीप, द्वीप में है, मतलब यहाँ पर क्या है, महाद्वीप में है, लेकिन छोटा हिस्सा है तो क्या कहेंगे, उप महाद्वीप। अगर ये चारों ओर से पानी से घिर जाता, पर्वत से नहीं घिरता तो क्या कहते हैं इसको, आइलैंड यानी द्वीप कहते हैं। लेकिन किससे घिरा, ये पर्वतों से घिरा है, इसलिए क्या नाम इसका हो गया, सब कॉन्टिनेंट। बताना कौन कौन सा देश आएगा, तो सबसे पहले हमारा प्यारा भारत है ना, इंडिया। चलो हमारा बच्चा कौन है, पाकिस्तान। बोला सर अफगानिस्तान भी तो था ना बाबू, अफगानिस्तान का बीच में कौन आ गया, डिवाइड एंड रूल है ना, नहीं नहीं चलो ठीक है, जैसा लिखना लिखो, भावनाओं को समझो ना। ठीक है, फिर कौन आता है बाबू यहाँ पर, ने फॉर नेपाल। ठीक है, यहाँ पर कौन आ गया, भूटान। क्या है बाबू, भूटान है ना। इधर कौन है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये बोले का पड़ोसी देश पूछ रहे हैं क्या, यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं, उप महाद्वीप का नाम पूछ रहे हैं।
जो सटा हुआ है। ये लड़का तिब्बत तुम कहाँ से घुसा दिया? इस पार्ट में नहीं है ना वो, ठीक है। मतलब ये चलो चाइना तो में कितने देश है? सटा हुआ है। अब देंगे तुम्हें खाने भर का, तुमको भी। हम क्या बोले, हिमालय पर्वत उस साइड का इलाका कहाँ जोड़ रहे हो? चाइना उत्तर में है ना। ये चाइना को क्या करता है, इंडिया से अलग करता है, ठीक है। ये पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करता है, अलग करता है। तो जो पर्वत के अंदर आएगा बाबू उसे हम कहेंगे सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप। तो पाकिस्तान भी इस पर्वत के अंदर में है तो क्या आ जाएगा, उपमहाद्वीप। इंडिया भी अंदर है तो उपमहाद्वीप। नेपाल भूटान भी क्या है, अलग है। देखो यहीं भी देखो हमारे कौन है पे, वर्मा, क्या नाम है उसका? नहीं, वर्मा। वर्मा किसका नाम है? म्यांमार का। तो म्यांमार के बीच में घुस गया कौन, यारा कमी पर्वत। तो म्यांमार भी क्या हो गया? अगर यही पर्वत यहाँ से रहता तो ये भी क्या होता, म्यांमार भी इसमें आ जाता, लेकिन बेचारा अलग कर दिया गया है। तो ये 3 पर्वत है जो इससे क्षेत्र क्या करता है, कॉन्टिनेंट से अलग करता है, इसलिए इसका नाम हो गया सब कॉन्टिनेंट। इसमें कौन कौन सा आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। क्या श्रीलंका आएगा? श्रीलंका नहीं आएगा, क्योंकि श्रीलंका हमारे चिपका थोड़ी है, क्या है बाबू, पानी का। हाँ, वो तो खुद आइलैंड है। क्या वो आइलैंड क्यों कहेंगे, क्योंकि चारों ओर से किससे घिरा है वो, पानी से घिर गया है ना। ओ लड़का, देश और आइलैंड में अलग होता है। आइलैंड के ऊपर भी देश बसे होते हैं, ठीक है, और देश में भी बहुत सारे आइलैंड होते हैं। मान लो ऐसा देश है जहाँ पर ग्रुप हो, क्या आइलैंड का समूह हो। हमारा यहीं पे कौन है बगल में, छोटा मोटा लक्षद्वीप। पता है कितना उस पे है, 572 आइलैंड है, छोटे छोटे छोटे। मान लो बैठ खड़ी हो भी एक आइलैंड हो गया, पैर रख दिया अभी आइलैंड हो गया। हाँ बाबू, अभी आएंगे बाबू, उधर आने वाले, ठीक है। चलो यहाँ समझ आ गया इतना दूर ना, कितने हैं उपमहाद्वीप इस क्षेत्र का पढ़ रहे हैं। सिर्फ हमें एशिया पढ़ रहे हैं अभी। एशिया में जो आइलैंड है उसका सब कॉन्टिनेंट, उसका नाम क्या है, ये 5 है ना। उसमें सबसे बड़ा इंडिया। तो इंडिया भी क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है। पाकिस्तान भी क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। तो 5 देश यहीं से याद हो गया ना, है ना। हाँ बोलो, तो तुमको क्या पढ़ाएं, इंडिया हो गया तो बता तो रहे हैं, ठीक है। इंडिया जाता अफगानिस्तान तक, म्यांमार तक, क्या लेके जाओगे, नहीं ना। तो जो प्रेजेंट में है उसे न पढ़ोगे बाबू, काहे ज़बरदस्ती कर रहे हो, खींच ले जा रहे हो पूछ को उतना दूर, ठीक है। चलो ध्यान दो।